विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 2 न्याय मंत्री पुनरावर्तन। न्याय मंत्री का लेखक कौन है? श्री सुदर्शन। सुदर्शन आपको हेतुलक्षी प्रश्न में ऐसा भी पूछा जाता है कि न्याय मंत्री पाठ का लेखक कौन है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। इसलिए न्याय मंत्री पाठ का लेखक कौन है? श्री सुदर्शन। सुदर्शन जी का मूल वास्तविक नाम, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या है? बद्रीनाथ शर्मा था। उनका जन्म 1896 ईस्वी सन पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? सियालकोट नाम के स्थान पर हुआ था। न्याय मंत्री का अर्थ क्या होता है? सच्चे दिल से सच्चा न्याय करना। ऐसी ही बात वो पाठ में लिखने मिलती है कि एक दिन शाम का समय था। एक दिन क्या था? शाम का समय था। संध्या का समय का अर्थ क्या होता है? शाम का समय था। चारों ओर शाम का समय होने के लिए ऐसा ही होता है कि चारों ओर क्या था? अंधकार ही फैला चुका था। ऐसे में अंधकार था, ऐसे में किसी बाहर से क्या करता है? दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाता है। शिशुपाल पूछता है कि कौन है? शिशुपाल कौन था? ब्राह्मण था। इसलिए वो पूछता है कि कौन है, और वो थोड़ी देर के बाद क्या करता है? दरवाजा खटखटाता है। बाहर कौन था? परदेसी था। बाहर से आवाज आती है। बाहर से क्या आती है? आवाज आती है। क्या कहता है परदेसी कि मुझे एक रात काटने के लिए स्थान मिलेगा। एक रात काटने का अर्थ क्या है? एक रात गुजारने के लिए मुझे स्थान मिलेगा। ऐसा परदेसी युवक किसको पूछता है? शिशुपाल को पूछता है। जैसे में शिशुपाल पूरा दरवाजा खोलता है, ऐसा सुनते ही शिशुपाल क्या करता है? घर का दरवाजा पूरा ही खोल देता है। उनके सामने जब शिशुपाल पूरा घर का दरवाजा खोलता है तो उनके सामने कौन खड़ा हो जाता है? नवयुवक खड़ा हो जाता है और क्या करता है? शिशुपाल को देखकर मुस्कुराता है, खूब आनंदित होता है। शिशुपाल कहता है कि मेरे तो सौभाग्य की बात है। अतिथि के चरणों से मेरा घर क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। थोड़े दिन और थोड़े समय के देशवी अवस्था के थोड़े समय के बाद वो शिशुपाल और नवयुवक देश की अवस्था या देश की परिस्थिति में क्या करते हैं? बात करते हैं। आज शिशुपाल नवयुवक को क्या कहता है कि आजकल देश में बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या कहता है कि आजकल देश में बड़ा अन्याय हो रहा है। परंतु परदेशी कौन था? राजा सम्राट अशोक था। पर क्या करता है? वो परदेशी के रूप में आता है। ये परदेशी इस बात शिशुपाल की बात पर क्या नहीं होता है? असहमत नहीं है, क्योंकि वो दोस्त शिशुपाल को परदेशी क्या कहता है कि किसी का दोस्त निकालना सुगम है, लेकिन इसका दोस्त दूर करना ही कठिन है। शिशुपाल बोलता है नवयुवक के सामने। शिशुपाल क्या कहता है कि जो मुझे अवसर मिले, अवसर या मुझे जो राजा बनने का, न्याय मंत्री बनने का जो मुझे अवसर मिले तो मैं सभी को अच्छा न्याय दूंगा। तब नवयुवक शिशुपाल को क्या पूछता है कि क्या तुम्हें अवसर चाहिए? शिशुपाल क्या बताता है? हाँ जी, मुझे अवसर चाहिए। तो फिर कोई तब नवयुवक क्या पूछता है? क्या तो तुम न्याय मंत्री होने से किसी को अन्याय नहीं करने दूंगा? शिशुपाल बताता है कि मैं किसी को भी अन्याय नहीं करूंगा। कोई अपराधी को शिशुपाल आगे ही बताता है कि मेरे न्याय मंत्री होने से किसी को भी मैं अपराधी दंड से न बचाऊंगा। परदेशी क्या करता है? मुस्कुराता है, क्योंकि राजा सम्राट अशोक आपके राज्य में कैसे कैसे आपके प्रति भाव रखते हैं ऐसा जानने के लिए ही आता है। इसलिए परदेशी क्या करता है? मुस्कुराता है और बोलता है कि ये तो कठिन बात है या मुश्किल बात है ब्राह्मण के लिए कुछ। तब शिशुपाल क्या कहता है कि ब्राह्मण के लिए तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है, न्याय का डंका बजाकर ही रहूँगा। क्या कहता है शिशुपाल नवयुवक को कि कोई भी बात मुश्किल नहीं है, मैं न्याय का डंका बजाकर ही रहूँगा। परदेशी धीरे से क्या करता है? फिर से मुस्कुराता है। परदेशी क्या करता है? फिर से मुस्कुराता है और कुछ देर बाद
सो जाता है। मुस्कुराकर थोड़ी देर के बाद दोनों क्या करते हैं, सो जाते हैं। सुबह होती है, क्या होती है, सुबह होती है। शिशुपाल को धन्यवाद देकर वो विदा होता है या नवयुवक क्या करता है, चला जाता है। थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन बीत जाते हैं तो शिशुपाल के घर एक सिपाही आता है। कौन आता है, एक सिपाही आता है और दरबार में चलने के लिए कहता है। थोड़े दिन के बाद, थोड़े दिन बीत जाते हैं तो एक सिपाही किसके घर आता है, शिशुपाल के घर आता है और उसको कहाँ बुलाता है, दरबार के में चलने के लिए कहता है। शिशुपाल समझ जाता है, शिशुपाल समझ जाता है कि जो वो नवयुवक आया था उसके साथ में बड़ी बात की थी, इसलिए ही मुझे वहाँ दरबार में बुला रहा है। इसलिए शिशुपाल समझ जाता है सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया। पूछता है कि मुझे सम्राट ने क्यों बुलाया। वहाँ परदेसी ने सम्राट से सच्ची झूठी बात की होगी, इस शिकायत की होगी या बात की होगी, इसलिए मुझे बुलाता है। शिशुपाल का कलेजा, क्योंकि सम्राट के पास जाना, राजा के पास जाना, इसलिए वो क्या करता है, उसका कलेजा धड़क लगता है। उसको क्रोध या उसको क्या हो जाती है कि धड़कन हो जाती है कि वो घबरा जाता है और परदेसी के साथ सम्राट अशोक के पास जाता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देता हूँ। सम्राट अशोक बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता। शिशुपाल को क्या कहता है कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता। शिशुपाल तो घबरा जाता है। सम्राट यही इच्छा है, मैं तैयार हूँ। सम्राट की यही इच्छा है तो मैं क्या करता हूँ, तैयार हूँ। ऐसा कौन बोलता है, शिशुपाल बोलता है। बहुत ही ठीक, कल के आप न्याय मंत्री। राजा बोल देता है सम्राट अशोक, ठीक है, कल थी आप क्या हो गए न्याय मंत्री। सम्राट ने कहा और अपने हाथ, सम्राट के हाथ में जो अंगूठी थी, राजमुद्रा थी, वो किसको पहना दी थी, शिशुपाल को पहना दी थी, क्योंकि राजा के पास ही राजमुद्रा होती है। वो किसके पास थी, राजा अशोक सम्राट के पास थी। वो किसको पहना देता है, शिशुपाल को पहना देता है। शिशुपाल तब से क्या हो जाता है, थोड़े दिन के लिए न्याय मंत्री हो जाता है। राज्यों में समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दे, राज्य में सबकी तरह व्यवस्था करनी शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। प्रबंध में या शुरुआत में राज्य में पूरी क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। पूरी क्या हो जाती है, शांति हो जाती है। किसी को किसी प्रकार का भी भय न, राजा होने के नाते किसी को किसी प्रकार का भय न हो जाता। लोग भय तो क्या, लोग क्या करते हैं कि घर का दरवाजा भी खुले छोड़कर चले जाते हैं। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई है। ऐसा या न्याय मंत्री पाठ है, वो आप पुनरावर्तन में लेते हैं। जो आपकी जब एग्जाम आएगी तब हेतु लक्षी छोटे छोटे प्रश्न होंगे, एक एक मार्क के, इसलिए मैं पुनरावर्तन किया है। जो अब मैं तुमको प्रश्न देती हूँ, आज मैं तुमको प्रश्न दूंगी, कल उसका सॉल्यूशन या प्रश्न का जवाब दूंगी। तुम बच्चों सारे प्रश्नों आपकी पाकी बुक में लिख लेना, कल जवाब भी लिख लेना। कल का प्रश्न में बाद में तुमको सॉल्यूशन में देती हूँ। पहला प्रश्न है, न्याय मंत्री पाठ का लेखक कौन था। पहला प्रश्न क्या है, न्याय मंत्री पाठ का लेखक कौन था। दूसरा प्रश्न, शिशुपाल के घर का दरवाजा खटखटाने वाला कौन था। तीसरा प्रश्न, कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया। कुछ दिनों के बाद शिशुपाल के घर कौन आया। चौथा प्रश्न, सम्राट ने शिशुपाल को क्या पहना दी। पांचवा प्रश्न, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था। छठा प्रश्न, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे। सातवां प्रश्न, परदेशी कौन था। परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया। आठवां प्रश्न, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी। नौवां प्रश्न, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई। 10वां प्रश्न, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया। वो 10 प्रश्न बच्चों आपकी पाकी बुक में लिख लेना। ये प्रश्नों का जवाब मैं आपको कल दूंगी। कल का प्रश्न आज मैं आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ, फिर कल मिलते हैं।